शाजापुर में बुधवार से नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार जिले में जारी हुए आदेश के खिलाफ में जिले में भी कार्य से विरक्त होकर धरने पर बैठ गए थे। दूसरे दिन विधायक को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा एवं आदेश वापसी की मांग की। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी प्रशासनिक सेवा संघ के जिलाध्यक्ष सुनील पाटिल तहसीलदार ने बताया है कि वर्तमान में आदेश जारी हुआ है, उसमें नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार को विभक्त करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक तहसीलदार गैर न्यायिक कार्य करेंगे तो दूसरे तहसीलदार न्यायिक कार्य करने वाले होंगे। मामले से संघ के पदाधिकारियों में आक्रोश है। कल से जिले के सभी तहसीलदारों ने शासकीय वाहन खड़े कर दिए हैं एवं न्यायिक ग्रुप से लेफ्ट हो गए हैं। आज सभी तहसीलदार विधायक कार्यालय पहुंचे एवं ज्ञापन सौंपा है। वहीं दूसरे दिन भी तहसील कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर अपने कार्य से विरक्त होकर धरने पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे राजस्व विभाग के कार्य करवाने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो जिले में अनिश्चितकालीन के लिए तहसीलदार कार्य से विरक्त रहकर विरोध करेंगे। तहसीलदार संघ द्वारा अभी प्रदेश के चुनिंदा जिलों में राजस्व अधिकारियों के न्यायिक और गैर न्यायिक विभाजन के विषय को लेकर एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम दिया है। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई है। इसमें दो न्यायालय होने के कारण से क्या परेशानी फील्ड की और कार्यालय, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस बात के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में विषय आया है विधानसभा सत्र के दौरान, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और आने वाले समय में इस पर गंभीरता से विचार करते हुए निर्णय लिया जाएगा। और ये जो ज्ञापन आज मुझे सौंपा गया है, मैं कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दूँगी। क्या ज्ञापन? हम तहसीलदार नायब तहसीलदार लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि ये जो हमारे कैडर को दो टुकड़ों में विभाजित करके अलग अलग काम सौंपे गए कि एक अधिकारी तो सिर्फ न्यायालयिक कार्य करेंगे और दूसरे अधिकारी फील्ड का सिर्फ कार्यपालिक दंडाधिकारी का काम करेंगे। इस योजना के विरोध में हम लोगों ने पहले ज्ञापन दिए थे। उसके बाद में हम माननीय PS महोदय से भी मिले, उसके बाद माननीय मंत्री जी से भी मिले। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि इस योजना को देखा जाएगा, लेकिन फिर 2 महीने हो गए, उसकी तरफ से कोई सकारात्मक रूप नहीं आया है। तो और ये कई सारे जिलों में लागू कर दिया गया है। तो हम लोगों का यही विरोध है कि हमारे कैडर को 2 टुकड़ों में न किया जाए और हमारे राजस्व के कार्य करने के लिए हमको रखा जाए। और कार्यपालिक अधिकारी अगर शासन संस्था को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए डेपुटेशन की पोस्ट क्रिएट की जाए। तो लोग जो स्वैच्छिक होंगे वो डेपुटेशन पर जाएंगे। हम लोगों की भर्ती जो कि राजस्व विभाग की है, इसलिए हमको राजस्व के कार्यों से विरत न किया जाए और न्यायालयों की संख्या कम न की जाए, जिससे किसानों को कोई दिक्कत न हो। तो इस योजना में जो है करीब 600 न्यायालय कम हो गए, करीब 600 न्यायालय कम हो गए हैं। तो हमारी यही डिमांड है कि राजस्व न्यायालयों की संख्या कम नहीं की जाए, जिससे कि प्रदेश के किसानों के हित प्रभावित न हो और उनके काम जो है सुचारू रूप से हो सके। लगातार 2 दिन हो गए, कई किसानों के कार्य हो रहे हैं। आला अधिकारी किसी उच्च अधिकारी ने आपको संपर्क किया है आपकी समीक्षा पे? हाँ, हम जिला इकाइयों से तो अभी उच्च अधिकारियों के कोई संपर्क नहीं है, लेकिन हमारे जो प्रादेशिक स्तर के संघ के पदाधिकारी, उनसे शासन ने बात करने के लिए आमंत्रित किया है। तो अभी सभी जिलों के पदाधिकारियों से चर्चा करने का प्लान तय किया जाएगा कि चर्चा को कहाँ और किस तरीके से आयोजित करना है। शाजापुर से दिलीप सराष्टी की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।